हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड की थी और उस वीडियो में मैंने एक मिस्टेक की थी। वो जो मिस्टेक थी वो मेरे से इसलिए हुई, पहले मैं बता देती हूँ क्या हुआ, फिर बात करते हैं टॉपिक पे। सो देयर इज़ अ स्टूडेंट ऑफ माइन जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एंड आई एम पर्सनली गाइडिंग हिम। और वीडियो रिकॉर्ड करने से थोड़ी ही देर पहले मेरी उससे ही बात हुई थी। तो यूपीएससी का प्री एग्जाम अभी कुछ दिन में आने वाला है, तो मैं ऐसे ही बात कर रही थी तो मेरे माइंड में वो यूपीएससी का जो फॉर्म होता है उसमें क्या डिटेल्स पूछी जाती हैं, कब वो फॉर्म आता है, कितना टाइम मिलता है, वो चीज़ घूम रही थी और मैं वीडियो बना रही थी आरएस एग्जाम के लिए, तो वो यूपीएससी वाली डिटेल मैंने यहाँ बता दी। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि गलती मेरी एब्सेंट माइंडेडनेस की तरह के कारण हुई, ऐसा नहीं हुआ था। बट कोई बात नहीं, इस एग्जाम के बारे में बात करते हैं। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आने का हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, और वो जो अंदाजा है वो इस बेसिस पे लगता है कि आखिर आरपीएससी के ऊपर इस वक्त कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले ये था कि भाई 2024-25 का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था, राइट। 25 का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, रैंकिंग भी आ गई, सब कुछ, एवरीथिंग इज लिटरली आउट इन दी ओपन। और अभी तक रिजल्ट्स को किसी ने हाईकोर्ट में कॉन्टेस्ट नहीं किया है। इट मीन्स आरपीसी के ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं है, राइट। कोई रीचेकिंग वगैरह होना, किसी भी टाइप का कोई कंट्रोवर्सी हो जाना, वो नहीं हुआ है, थैंकफुली। अभी तक शांति है। तो आरपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज कर सकती है। अब नोटिफिकेशन रिलीज करने के लिए दो काम की जरूरत होती है, दो डिटेल्स की जरूरत होती है। द फर्स्ट थिंग इज कि आपके पास में कितनी वैकेंसीज हैं। पहले बात तो आप पता करोगे, राइट, कि डिपार्टमेंट से पूछोगे, पूरी रिपोर्ट लोगे कि भाई आपके यहाँ पे कितनी जगह खाली है, आपके यहाँ पे कितनी सीटों की जरूरत है, वो सारी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ऑब्वियसली बात है कि आप अपने फॉर्मेट्स तैयार करोगे, कहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करा सकते हो, और भी बहुत डिटेल्स होती हैं। कब एग्जाम कंडक्ट करा सकते हो, टाइम पीरियड भी वो होना चाहिए जिसके आसपास बहुत बड़े एग्जाम्स ना हो, राइट। जनरली यही डिटेल होती है। ये सारी डिटेल्स अब पूरी हो चुकी हैं। तो मैम वैकेंसी जनवरी 9 को जब आरपीएससी ने अपना सिलेबस और अपना एग्जाम पैटर्न चेंज करने का अनाउंस किया था, उससे जस्ट कुछ दिन पहले की न्यूज है। राजस्थान सरकार ने एक कैलेंडर जारी किया था और उस कैलेंडर में आरएएस पोस्टिंग्स के लिए 500 लिखा हुआ था आगे, यानी कि 500 पोस्टिंग्स, 500 वैकेंसीज एट अ टाइम जनवरी में, इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आरपीएससी के पास थी कि आरएस एग्जाम के लिए हमारे पास में जनवरी में 500 वैकेंसीज तो हैं। वैकेंसीज बढ़ी ही हैं, वैकेंसीज कम नहीं होती जब तक कोई एग्जाम कंडक्ट करा के रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। वैकेंसीज बढ़ती ही हैं। अगर वैकेंसीज बढ़ी ही हैं तो मैं ये कह सकती हूँ विद 100% श्योरिटी कि 500 से तो ज्यादा ही वैकेंसीज आने वाली हैं। वो 550 ही आए, चाहे से 600, 700, 800, 900 कितनी भी हो सकती हैं, 1600 हो सकती हैं, मैं तो कहती हूँ खूब होनी चाहिए, लेकिन वैकेंसीज बढ़ती ही हैं। ओके, सो वैकेंसी का क्वेश्चन का आंसर तो वहां से आ जाता है। नोटिफिकेशन की बात करते हैं। नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, राइट। मैंने कितने ही वीडियोस बना दिए हैं। मैं करंट अफेयर्स के बेसिस पे, कोई न्यूज़ के बेसिस पे भी अगर कोई शॉर्ट या वीडियो बनाती हूँ तो उसके नीचे भी यही होता है, मैम नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा। पता है, मुझे पता होता ना तो मैं बता देती, बट मुझे नहीं पता। लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ टाइम पीरियड निकलता है, उसके कितने टाइम पीरियड बाद तक आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। बहुत लॉजिकल सी बात है। अगर आज भी नोटिफिकेशन आता है, और अब मैं आरपीएससी आरएस एग्जाम की बता रही हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड एनीमोर। और ऐसा भी नहीं है कि रिसर्च की कमी है, सो इफ यू आर थिंकिंग नहीं मैम को नहीं पता था, मैम ने रिसर्च नहीं करी, ऐसा नहीं है। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, ठीक है। वो मैं एक स्टूडेंट के बारे में सोच रही थी कि उसका एग्जाम आने वाला है एंड ही वॉज पैनिकिंग। कोई बात नहीं। अगर मैं सिंपल नोटिफिकेशन की बात करूं कि अगर आज 13th को, आज इवनिंग में नोटिफिकेशन आता है, तो भी मेरे पास में ऑलमोस्ट 90 से 100 डेज हैं एग्जाम के, ठीक है। 90 से 100 डेज तो मिनिमम मेरे पास एग्जाम डेट के हैं। तो अगर मैं इस डेट को मान लेती हूँ कि भाई ठीक है, आज नोटिफिकेशन आ गया है, तो जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त एंड में मेरा टेक्निकली आज का आया हुआ नोटिफिकेशन एग्जाम ले लेगा। ओके, लेकिन अब ये इतना टाइम पीरियड कि मैम ठीक है, ये तो इनफ टाइम होता है, फिर हम पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मैम एम नहीं मिल रहा है, मैम ये, मैम प्रैक्टिस, मैम मॉक टेस्ट, मैम सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, करंट अफेयर्स कब से करें। सारी बात करते हैं, लाइन वाइज करते हैं। फर्स्ट, मैं ऑनेस्टली चाहती हूँ कि आप मान के चलो कि नोटिफिकेशन आ गया है। क्यों? स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ये कहना है कि मैम अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो हमें एक लक्ष्य मिल जाता है जिसकी तरफ हम बढ़ने के लिए सड़क पकड़ सकते हैं। आपके लिए मेरे पास न्यूज़ है कि भाई नोटिफिकेशन आ गया। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैम नोटिफिकेशन ना आए तो ही ठीक है, शांति काल चल रहा है, मैं आराम से पढ़ाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे तो नहीं चाहिए नोटिफिकेशन इतनी जल्दी,
आपके लिए है। नोटिफिकेशन नहीं आया है, आराम से पढ़ाई करो, रोज के 6 से 8 घंटे मिनिमम दो, खूब प्रैक्टिस करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवाइज नोट्स बनाओ, अच्छा रिवीजन रखो, एक पर्टिकुलर विंडो के गैप में अपने टॉपिक्स को रिवाइज करो, डेली गोल्स सेट करो, पढ़ाई करो, ठीक है? ओके, दोनों खुश? ओके। अब दूसरी बात करते हैं, ये जो टाइम पीरियड आपको मिलेगा 90 से 100 डेज का जो टाइम पीरियड मिलेगा, 50 से 55 डेज आपके फॉर्म भरने के बाद में यूपीएससी के होते हैं, राइट? 90 से 100 डेज आपके यहाँ हो जाएंगे, 3 से 3.5 महीने, कभी कभी ज़्यादा भी होता है। मुझे याद है 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें अच्छा खासा टाइम पीरियड मिला था, लेकिन मिनिमम आपके पास में 90 डेज के आसपास रहता है। मान लेते हैं कि एक हफ्ता कम ही है, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन आ चुका है आपके पास में, आपको एक डेट मिल गई है, तो पढ़ाई तो उसी हिसाब से करनी है। इन 90 से 100 डेज के अंदर ट्राई टू फोकस मोर ऑन रिविजन। कोई नया सब्जेक्ट पिक करो और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड लो, परेशान हो, उससे बेटर है कि जो पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करो, अपने मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वापस से देखो कि भाई पहले किस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्या मैं उस लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ या नहीं, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। ओके, सेकंड, बहुत ब्रिलियंट टाइम है आपके पास में इन दो सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करने के लिए। मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन दो आई टीच इंग्लिश एंड मैनेजमेंट, आई एम स्टिल अर्जिंग यू टू फोकस ऑन दीज टू थिंग्स। इसके ऊपर 20 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम, चाहे 3 महीने बाद हो चाहे 6 महीने बाद हो, ये 20 क्वेश्चंस आपके 100% परफेक्ट होने चाहिए। मैम हम तो हमेशा से आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं, मैम मैं तो लैंग्वेज की स्टूडेंट हूँ, मुझे तो मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन पसंद ही नहीं है। आई एम सॉरी, नहीं होगा पसंद, लेकिन ये बहुत ईजी होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगेगा, ये करना है। ओके, तो नोटिफिकेशन के इन दिनों के अंदर अंदर इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस देंगे। तीसरी चीज, मैंने बार बार बोला है कि रिवीजन करने के अपने मेथड सुधारो। रिवीजन कैसे करते हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैंने देखा है, और यहाँ क्लासरूम में भी जैसे मेरे से पूछते हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या पूछते हैं कि मैम मैंने ये रिवीजन कर लिया है और इसका मैंने टेस्ट दिया, लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। टू रीजंस, एक तो जो आप रिवीजन करते हो उस रिवीजन का आपका तरीका गलत है। कैसे रिवीजन करते हो? बुक खोलते हो, टॉपिक पढ़ते हो, बैठ जाते हो, नोट्स बनाते हो, 10 दिन बाद में वापस बुक खोल के टॉपिक पढ़ के रिवाइज करते हो। वापस बुक नहीं खोलनी है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं बुक पढ़ते टाइम, उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। मेरी एक वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका बताया है, बहुत ईजी है और डुएबल है, टाइम कंज्यूम भी नहीं होगा, नंबर ऑफ पेजेस भी आपके नहीं बढ़ेंगे, बहुत आसान है। शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करो। सेकेंड थिंग, उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लिया, अब दोगे आप मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को बिना एनालिसिस करे भी आगे नहीं बढ़ना है कि एक टेस्ट दे दिया, कल दूसरा दे रहे हो, परसों तीसरा दे रहे हो, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। यू जस्ट डोंट नो कि आपको इंप्रूव कौन से टॉपिक में करना है, राइट? नोटिफिकेशन के इन दिनों में रिवीजन मॉक टेस्ट से, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, मॉक टेस्ट से रिवीजन करना है, ठीक है? मॉक टेस्ट में आपको एनालिसिस भी करना है कि कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चंस मेरे बार बार गलत हो रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मुझे क्वेश्चंस में ज्यादातर बार या तो एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ रहा है या फिर तुक्का ही मारना पड़ रहा है, ठीक है? इन चीजों को इंप्रूव करो, एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन्हीं दिनों में मैथ और रीजनिंग के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करो। अब लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, करंट अफेयर्स, ठीक है? करंट अफेयर्स में मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 21 का जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें एग्जाम डेट से 5 नहीं, एग्जाम डेट से 8 दिन पुरानी न्यूज, जो एग्जाम डेट है उससे 8 दिन पहले जो पहली न्यूज थी, पहली बार वो न्यूज फ्लैश हुई, पहली बार वो न्यूज आई करंट अफेयर्स के टॉपिक में, वो भी उस एग्जाम में पूछा हुआ था। यानी कि इस एग्जाम के लिए, आरएस के प्री एग्जाम के लिए आपको करंट अफेयर्स यानी कि जो न्यूज है वो बहुत करीब के दिनों तक पढ़नी है। जो मैंने ओल्डेस्ट न्यूज देखी है, अगर हिस्टोरिकल न्यूज की बात ना करें, और मैंने सबसे पुरानी न्यूज देखी है तो वो 8 महीने की देखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अभी तक जो करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए हैं, पढ़ाई की है, उसको आप स्किप कर सकते हो। स्किप मत करो, पढ़ो आराम से, लेकिन यस, जितना एग्जाम दूर जा रहा है आपसे, जितना लेट नोटिफिकेशन है, उतना ही ज्यादा आप डीले अपने करंट अफेयर्स को भी कर सकते हो, प्रिपरेशन को कर सकते हो। करंट अफेयर्स छोड़ने नहीं हैं, करंट अफेयर्स का टाइम हम शिफ्ट कर सकते हैं। एक हेल्दी करंट अफेयर्स का जो विंडो होता है, मैं मानती हूँ कि 6 से 8 महीने, मैक्सिमम 10 महीने बहुत है। आपको साल, 1.5 साल, 2 साल के करंट अफेयर्स नहीं करने हैं। इवन दो हर साल वैकेंसीज नहीं आती, हर साल एग्जाम नहीं होता, ट्रू, लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स साल भर साल के नहीं करने होते। एग्जाम के टेंटेटिव डेट से 6 महीने पीछे या मैक्सिमम 8-9 महीने पीछे जाओ, जो करंट अफेयर्स का बल्क बनता है वो पढ़ो और फिर अपने एग्जाम को प्रिपेयर करो, ठीक है?
राइट, तो हमने 3 बात करी, जी नहीं नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, नोटिफ़िकेशन आने की उम्मीद है क्योंकि आरपीएससी के ऊपर कोई इस वक़्त एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस वक़्त अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो वो अलग-अलग डिपार्टमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से इस वक़्त यही डिमांड कर रहे हैं कि आपके पास कौन-कौन सी पोस्ट्स पे कौन-कौन सी वैकेंसीज़ कितनी-कितनी हैं, कहाँ-कहाँ पे हैं। वो इस डेटा को गैदर कर रहे हैं, इस डेटा के अनुसार वो कुछ एक्स्ट्रा सीट्स की वैकेंसीज़ अनाउंस करेंगे, उसके बाद में नोटिफ़िकेशन आएगा, नोटिफ़िकेशन में आपको आपकी डेट बताई जाएगी, फॉर्म कब से भरने शुरू होने वाले हैं और एग्जाम सेंटर्स वगैरह आपको बाद में जब आप फॉर्म भर लोगे 1 महीने तक तो फॉर्म भरे जाएंगे, राइट? उस फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो गई, उसके बाद में 1 से 1.5 हफ्ता लगेगा उनको स्क्रूटनाइज करने में। कुछ फ्रॉडुलेंट फॉर्म्स होते हैं, कुछ फॉर्म्स में गलतियां होती हैं, वो उनको रिजेक्ट करते हैं। आपको एक विंडो मिलेगी कि आप वापस से सुधार कर सकते हो, कोई एप्लीकेशन वगैरह भी लगाना चाहते हो तो लग जाती है। ये सब आपके फिर एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे, तो ये बहुत सारे इनको स्टेप्स लेने बाकी हैं अभी। बहुत सारा आरपीएससी के ऊपर इस वक्त अदरवाइज इन वैकेंसीज के लिए काम का लोड है, तो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। दिस इज अ ब्रिलियंट टाइम, पढ़ाई पे ध्यान दो, नोटिफिकेशन पे ध्यान मत दो। और अगर मेरे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट पढ़ाई करने के लिए, एंड टू द यूपीएससी स्टूडेंट दैट आई एम पर्सनली गाइडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल्सो। और हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी रीडिंग। कोई और क्वेश्चन होता है, कोई और क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। कमेंट्स करो, मैं वापस किसी ना किसी तरह से वीडियो में या शॉर्ट्स में एड्रेस कर लूंगी। आपको लगता है कि नहीं काउंसलिंग चाहिए, कोई मेंटोरशिप की ज़रूरत है, तो फिर गूगल फॉर्म फ्लैश कर रहा है एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फॉर्म फिल करके सबमिट कर दो, आपकी फ्री काउंसलिंग हो जाएगी। नहीं तो एक पास में सेल फोन नंबर भी है, फोन नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर कॉल करो, अपनी क्वेरीज पूछो एंड गेट ऑल योर क्वेरीज आंसर्ड। ठीक है, चलो, आई होप आज ठीक था। ठीक है, आई पे मोर अटेंशन फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। ये ठीक बात नहीं है कि मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक वीडियो में कर दी, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।